मैं दोबारा जन्म ले चुका हूँ। मैं उस दिन दोबारा जन्मा जब 11 साल की उम्र में शेन परिवार मुझे वापस ले आया। मैंने सोचा था कि सब मानकर शेन परिवार में घुल मिल जाऊंगा। बड़े साहब, घर वापस आने पर स्वागत है। लेकिन सोचा नहीं था कि इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ेगी। उस दत्तक पुत्र ने, जिसने मेरी पहचान छीन ली, मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इस जन्म में मैं चुप रहकर सब नहीं सहूंगा, ना ही किसी के इशारे पर चलूंगा। जिन्होंने भी मुझे ठेस पहुंचाई, उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। यह कहाँ से आया जंगली बच्चा? शेन परिवार का साहब बनने की हिम्मत? क्या शेन परिवार का साहब तुम जैसा गंदा मैला दिखता है? वालन येंग है, शेन परिवार के मुखिया की दूसरी पत्नी। सबसे बड़े बेटे शेन वेंकियान को छोड़कर बाकी जो भी शेन परिवार के बेटे हैं, सब उसी की कोख से हैं। पिछले जन्म में उसी ने शेन ले को उकसाया कि वह मुझे अपमानित करे और दबाए। कोई भी इंसान मेरी लिन की गोद में पोता नहीं बन सकता। ले ले अपने भाई को अच्छी तरह तालीम दो। दादी, आखिर भाई 11 साल बाहर भटका है। थोड़ा गंदा होना स्वाभाविक है। आप चिंता मत कीजिए, मैं भाई का पूरा ख्याल रखूंगा। वही है शेन ले। मेरे बिछड़ने के बाद उसने मेरी जगह हड़प ली। शेन परिवार का लाडला बन गया। पापा, भाई आपके और माँ के अपना असली बेटा है। आपको भाई से प्यार करना चाहिए, ठीक है ना? एक भिखारी लड़का और मुझसे ये कि मैं उसे अपना बेटा मानूं। सपना देखो। वे मेरे असली माता पिता हैं। और शेन ले, जो दत्तक पुत्र बनकर मुझ असली बेटे का अपमान करने की हिम्मत करता है, इसमें वे ही दोषी हैं। सही कहा, खून का रिश्ता जरूर मायने रखता है, लेकिन ले तुम ही शेन परिवार के प्यार से पाले गए साहब हो। और बाकी लोगों की बात करें, एक वक्त का खाना देना भी बड़ा एहसान है। बस आनन मुश्किल से शेन स्वीपर लौट। ये खुशी की बात होनी चाहिए, लेकिन तुम लोगों को रवैया देखो, एक एक करके क्या तेवर है। आनन, जाकर बैठ जाओ। ये मेरे दादा हैं, शेन परिवार के मुखिया। जो उसके लिए मूल्यवान रहेगा, जो उसे ज्यादा फायदा दे सकेगा, वह उसी से प्यार करेगा। इस जन्म में मैं बदला लेकर रहूंगा। सबसे पहले अपने काबू में करना उसी को। आज सब मौजूद हैं। इस मौके का फायदा उठाकर मैं सबकी परीक्षा लेता हूं। अभी हमारे शेन परिवार के सामने दो रास्ते हैं। एक है युनचेंग का 3 करोड़ वाला पुराना शहर नवीनीकरण प्रोजेक्ट, और दूसरा है ये परिवार का 1 करोड़ वाला लवेई न्यू सिटी प्रोजेक्ट। इनमें से एक चुनना ही होगा। अगर गलत चुना, हमारा शेन परिवार तबाह हो जाएगा। आज मैं ये चुनाव आप पर छोड़ता हूं। क्या चुनते हैं आप? वेनहान, तुम शेन परिवार के भावी मुखिया हो। पहले तुम बोलो। मुझे सोचने दो। मैं चुनता हूं युनचेंग पुराना शहर प्रोजेक्ट, क्योंकि ये परिवार और शेन परिवार इतने सालों से लड़ते आए हैं और मुझे ये परिवार से जीतने का भरोसा नहीं। 10 करोड़। क्या? अगर पुराना शहर प्रोजेक्ट चुना गया तो शेन परिवार को 10 करोड़ का नुकसान होगा। शेन परिवार की सभा में तुम जैसे जंगली बच्चे को बोलने का हक नहीं। क्या 10 करोड़? प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं हुआ और तुम अपशकुन कर रहे हो। अरे कोई तो आ, इसे बाहर निकालो। पापा, आप भाई को मत डांटिए। भाई अभी अभी लौटा है। शायद वह सिर्फ अपनी ओर ध्यान खींचना चाहता है, आपका ध्यान पाने के लिए। चुप रहो। आनन, यह बात बिना सबूत के नहीं कह सकते। इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तू तो बच्चा है, तुझे क्या पता? मैं तुम्हें साफ कहता हूँ, यह प्रोजेक्ट मैं शेन वेनहान जरूर लगाऊंगा। मैं देख लूंगा कि ऐसा होता है नहीं। जरूरत नहीं, क्योंकि नतीजा पहले ही आ चुका है। दर्शकों, एक जरूरी खबर जिस पर सबकी नजर थी, वो युनचेंग पुराना शहर प्रोजेक्ट अचानक फेल हो गया। निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है। अनुमान है कि नुकसान 10 करोड़ तक पहुंच सकता है। क्या? तुझे कैसे पता चला? पिछले जन्म में ठीक इसी वक्त यही खबर मिली थी। लेकिन जब से शेन रेंदे की अचानक मौत हुई, शेन परिवार के ये बेवकूफ ये परिवार को नहीं जीत पाए। आखिरकार उन्हें पैसे पुराने शहर वाले प्रोजेक्ट में लगाने पड़े। इसी से शेन परिवार बर्बाद हुआ, पूरी तरह गिर गया। घर उजड़ गया, सब तबाह हो गया। इस जन्म में मैं शेन परिवार की विरासत वापस जरूर लूंगा। शेन परिवार से वही गलती नहीं होने दूंगा। पुराना शहर प्रोजेक्ट असल में लोगों की भलाई के लिए था, लेकिन मजदूरों पर जुल्म हुआ, मजदूरी रोकी गई। ऐसी बातें नीचे छिपी नहीं। प्रोजेक्ट का फेल होना
बस वक्त की बात थी। और 10 करोड़ की बात, मैं पूछता हूँ तुझे 10 करोड़ पता कैसे क्योंकि मैं भविष्य जान सकता हूँ। चुप रहो। तुम शेन परिवार के भावी मुखिया होकर अपने ही बेटे से भी कम निकले। सुनकर लोग हंसेंगे नहीं। आनन, दादा को बता, हम कौन सा चुने? अगर मैं होता, मैं ये परिवार चुनता। बिल्कुल बकवास। ये परिवार और शेन परिवार पुराने दुश्मन है। वह हमें प्रोजेक्ट क्यों देगा? दुश्मनी हमेशा नहीं रहती, फायदा हमेशा रहता है। ये परिवार का मुखिया एक बिजनेसमैन है। जो उसे पैसा कमा दे, उसी को वह प्रोजेक्ट देगा। बड़ी तेज नजर है। बिल्कुल सही विश्लेषण किया। सच में तुम मेरे शेन रेंदे के असली पोते हो। और देखो खुद को हमेशा बाहर शेन परिवार के होनहार होने का दावा करते हो, लेकिन आज समझ और नजर उस लड़के से भी कम है जो बाहर भटकता रहा। सुनो मालिक, आनन को ले जाओ, साफ कपड़े पहनाओ, खाना लगाओ। साहब चलिए। छोटे साहब, ये कपड़े मालिक ने आपके लिए खास तैयार किए हैं। पिछले जन्म में इन्हीं कपड़ों ने बड़ी गड़बड़ कर दी थी। अभी बाहर निकल जाओ। छोटे साहब, जल्दी से बदल लीजिए, मालिक सब इंतजार कर रहे हैं। मैं ये नहीं पहनूंगा। छोटे साहब, अगर आपको ये कपड़े पसंद नहीं जो मेरे हाथ में है, तो दूसरे देख लीजिए। आप हम नौकरों को परेशान मत कीजिए। अगर मैं गलत नहीं हूँ, नौकर के पास रखे ये कपड़े सब शेनले ने मेरे लिए बिछाए जाल हैं। लेकिन इस जन्म में सब बदल गया है। मैं इन्हीं कपड़ों से शुरुआत करूंगा, उसके जाल को उसी की हंसी बना दूंगा। मुझे यही पहनना है। कपड़े बदलने में इतनी देर क्यों? इतने बुजुर्ग उसका इंतजार कर रहे। अगर हमारा लेले होता तो अब तक बदल लिया होता। उसे किसी को इंतजार नहीं करवाना पड़ता। देखो जरा, आनन क्या कर रहा है। दादाजी, दादाजी आपको इंतजार करवाया। आनन, तुमने ये कपड़े क्यों पहन रखे हैं? दादा ने जो कपड़े तुम्हारे लिए बनवाए थे उन्हें पसंद नहीं किया। तुम खुद बताओगे या मैं बताऊं? छोटे साहब, ये तो मालिक ने खास आपके लिए बनवाए हैं। अगर आपने पहने नहीं, मालिक नाराज हो जाएंगे। तो ये कपड़े लेकर दादाजी के पास जाओ। अरे सुनो, इसे बाहर ले जाओ। इसे सीखना पड़ेगा शेन परिवार के नियम। मालिक, मुझसे गलती हुई। मुझे अब समझ आ गया। मुझे माफ कीजिए। छोटे साहब, आप मुझे बचाइए। बचा लीजिए। ली चाची, तुमने मुझे ठेस पहुंचाई है और जाकर उस दत्तक पुत्र से मदद मांगती हो। क्या तुम सीधे बता रही हो असली साजिशकर्ता कौन है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भैया, आप अपने छोटे भाई पर इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? अगर भाई कहते हैं कि उन्होंने नहीं किया, तो ये पूरा खेल ली चाची का है। एक नौकरानी हम दोनों भाइयों में फूट डालने की हिम्मत करती है, उसे बख्शा नहीं जा सकता। सख्त सजा से दो, शेन परिवार से निकाल दो। मालिक को सताने वाली नौकरानी, घर में घुसकर कब्जा करने वाली कोयल, उसे अच्छा सबक सिखाना चाहिए। बड़ा निर्णायक व्यक्ति है। सच में यही मेरा शेन रेंदे का पोता है, बिल्कुल मेरी तरह। सब दादाजी की शिक्षा का कमाल है। सुनो, इसे ले जाओ। मालिक, जब से आनन शेन परिवार लौटा है, तो आनन का शेन परिवार के बड़े बेटे का दर्जा वापस किया जाए। आनन, किसी दिन दादा तुम्हारे लिए एक शुभ मुहूर्त चुनेंगे। एक बड़ी दावत रखते हैं, कैसा रहेगा? धन्यवाद दादाजी। नहीं हो सकता। क्या तुम्हें मंजूर नहीं? दादाजी,
भाई अभी अभी लौटा है। मुझे उसकी चिंता है, कहीं वह गलती से उन बेकार लोगों से न जुड़ जाए। अगर शेन परिवार पर बुरा असर पड़ा तो नुकसान ही हाथ लगेगा। बिल्कुल सही। हाँ पिताजी, मेरे पास पहले से ले है, इतना अच्छा बेटा। एक और बेटा अपनाने की जरूरत नहीं। पिछले जन्म में तुम लोगों ने भी ऐसा ही किया था, मुझे निशाना बनाया था। मैं मूर्ख समझता था अगर मैं उन्हें खुश कर दूं तो सच में शेन परिवार का हिस्सा बन जाऊंगा, लेकिन नतीजा क्या निकला? तुम्हारे दिल बर्फ की चट्टान जैसे हैं। मैं चाहे जितना गर्म करूं, जरा भी नहीं पिघलते। शेन वेनहान, अनान यह बेटा, आज तुम्हें इसे अपनाना ही पड़ेगा। अगर तुम नहीं अपनाते दादाजी, तो मैं भी ऐसे माता पिता नहीं अपनाऊंगा। अनान, क्या तुम सच में यही चाहते हो? जबरदस्ती का रिश्ता मीठा नहीं होता। ऊपर से दादाजी भी सामने। मैं अपना चेहरा गिराकर दूसरों की चापलूसी नहीं करना चाहता। वह कितना हिम्मत वाला है। मेरी राय में शेन वेनहान लायक ही नहीं है तेरा पिता बनने के। लेकिन मैं दादा होने के नाते अपने बड़े पोते को कभी कम नहीं पड़ने दूंगा। मैं चाहता हूं कि शेन ग्रुप के 10% शेयर अनान को दिए जाएं। धन्यवाद दादाजी। 10%? बड़े भाई तीसरे चौथे हर एक को सिर्फ 10% मिला है। मैं शेन ग्रुप का उत्तराधिकारी मुश्किल से 8 शेयर रखता हूँ। अब शेन जिसके पास जाएगा उसके शेयर मुझसे ज्यादा हो जाएंगे। क्या हमारे लेले को क्यों नहीं मिले? लेले को गोद लिया गया है, लेकिन अनान असली है, शेन परिवार के खून का वंश। सचमुच? जब शेन रेंदे को किसी में काबिलियत दिखती है तो वो कुछ भी देने को तैयार हो जाता है। अनान, जब तुमने विनहान को पिता नहीं माना, लेकिन दादाजी, मेरे पास वेनकियान, वेन्युआन, वेनबो 3 और बेटे हैं। तुम उनमें से किसी एक को अपना पिता चुन लो। 10% शेयर, यानी जो भी शेन का पिता बनेगा वही भविष्य में शेन परिवार के मुखिया की कुर्सी पाएगा। अना, चाचा चौथा चुनो। चाचा को बच्चों से बहुत प्यार है। अरे नहीं, चाचा तो सबसे ज्यादा तुम्हें प्यार करते हैं। अनान तीसरे चाचा को चुनो। तीसरे चाचा तुम्हें सबसे ज्यादा चाहते हैं। इतने सालों से दूसरे भाई ने तुम्हारी कभी परवाह नहीं की। यह तीसरा चाचा था जो तुम्हें बाहर ढूंढता रहा। अरे हटो यार, चौथे चाचा को चुनो। तीसरे चाचा को चुनो ना। मुझे लगता है तीसरा चाचा दोनों बहुत अच्छे हैं। तो तुम किसे चुनोगे? शेन वेन युआन, शेन वेन बो, वे तो बस शेन परिवार के 2 आवारा निकम्मे हैं। शेन परिवार की असली उम्मीद उसी पर टिकी है। मैं चुनता हूँ क्या तुम मुझे बुला रहे हो? शेन वैन कियान, शेन का सबसे बड़ा बेटा और इकलौता ऐसा बेटा जो शेन रेंदे की पहली पत्नी से पैदा, इसलिए सौतेली मालिन यंग उसे हर जगह दबाती थी। फिर भी शेन वैन कियान बहुत प्रतिभाशाली और हर मामले में उससे आगे था। सबसे प्यारे बेटे शेन वेनहान से बढ़कर था। आखिरकार उसने यह जहरीला हथकंडा अपनाया जिससे शेन वैन कियान अपंग हो गया। देखो तो खुद को, अब तुम किस हाल में हो? भले ही पिता ने उसे छोड़ दिया, फिर भी वह शायद तीसरे या चौथे चाचा को ही चुन, लेकिन इसने तो सबसे निकम्मे को चुन लिया। लगता है इसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता। बढ़िया, नाजायज और निकम्मा दोनों एक जोड़ी हैं। शेन वेनहान, चुप हो जाओ, चाहे कुछ भी हो। वेनकियान तुम्हारा बड़ा भाई है, हमारे शेन परिवार का ज्येष्ठ पुत्र है। ज्येष्ठ पुत्र होकर क्या हुआ? क्या तुम सच में शेन परिवार की संपत्ति ऐसे निकम्मे के हाथ सौंप दोगे? उत्तराधिकारी की कुर्सी आखिर मेरी ही होगी ना? मालिक, आप देखिए उसका यह हाल। क्या सच में आप उसे ही संपत्ति सौंप देंगे? अनान, क्या तुम्हें पक्का यकीन है वेनकियान को पिता मानने का? मुझे पूरा यकीन है। पिछले जन्म में अनान, शेन वैन कियान शेन परिवार में इकलौता था जिसे मेरी जान की परवाह थी। अनान, उसके पैर लिन यिंग और शेन वेनहान ने अपने आदमियों से तुड़वाए थे और उन्होंने उससे झूठ बोला कि ये पैर कभी ठीक नहीं होंगे।
वह तो सिंगबे यूनिवर्सिटी से पीएचडी था। हाइचिंग का महान प्रतिभाशाली व्यक्ति, शेन परिवार का उभरता सितारा, इस बड़े आघात को बर्दाश्त नहीं कर सका, इसीलिए शराब पीने लगा और भटक गया। आज यह हाल हो गया। उसे चुनना मतलब उसे बचाना है। शेन परिवार को बचाना है और खुद को भी बचाना है। क्या तुम मेरे पिता बनोगे? अनन, मैं तो बस एक निकम्मा हूँ। मैं तुम्हारा पिता बनने। तुम लायक हो। मुझे तुम पर भरोसा है। तुम दुनिया के सबसे अच्छे पिता हो। आज से मैं तुम्हारा पिता हूँ। रुको। अगर शैन वेंकियान सिर्फ शैनन को गोद लेने से पलक झपकते ही शैन परिवार का मुखिया बन गया, तो यह बात बाहर जाकर लोगों की हंसी का मजाक बनेगी। मेरा सुझाव है, अगर शैन वेंकियान या परिवार का काम पाले तो शैन अन तभी 10% शेयर पा सकेगा। चूंकि अनान ने वेंकियान को चुना है, मैं उसकी पसंद का सम्मान करता हूं और मुझे भरोसा भी है इस बच्चे की नजर पर। जहां तक 10% शेयरों की बात है, विनहान की बात मान ली जाए। वेंकियान, अब तुम्हारा एक बेटा है। पिता बनकर जैसा व्यवहार करो, मुझे तुमसे निराश मत करो। तो यह बात है, शेन रेंदे की सबसे ज्यादा अहमियत हमेशा से शेन वेंकियान को ही थी। इस बूढ़े ने अपने बड़े बेटे को बचा के लिए इतना गहरा दांव खेला है। एक अनजान नाजुक बच्चा और एक बेकार अपंग सच में एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम दोनों पिता बेटे चिपके रहो और इंतजार करो पूरे शहर में हंसी का पात्र बनने का। तो फिर आप आंखें खोलकर अच्छी तरह देख लीजिए, मैं और मेरे पिता 1 महीने के अंदर कैसे ये परिवार खा पाते हैं। अनन, हम घर पहुंच गए। यही हमारा घर है। मैं आमतौर पर अकेला रहता हूँ। गंदगी की आदत पड़ गई है। मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। तुम्हें गंदगी पसंद नहीं होगी, है ना? तो मैं पिता तुम्हारे लिए साफ कर देता हूँ। माफ करना अनन। क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं बिल्कुल बेकार हूँ? बेकार हैं वे लोग हैं। एक नन्हा बच्चा हम पर चिल्लाने की हिम्मत करता है। वह एक प्यारा सा बच्चा है, उसे खाने को दे दो, जिंदा रहे यही बहुत है। कौन कहता है कि नहीं? तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें 1 घंटे का समय देता हूँ। पूरे विला को ठीक से साफ कर दो, वरना अंजाम खुद भुगतना पड़ेगा। अंजाम? मैं देख लूंगा क्या अंजाम होता है। जब मैं नहीं था, तुमने मेरे पिता को सताया छोड़, लेकिन अगर अब तुम फिर से वैसी हिम्मत करोगे, तो मैं तुम्हें अच्छी तरह दिखा दूंगा शेन परिवार के नियम। मैं तुम्हें उठाता हूँ। शेन परिवार का वह चमकता सितारा ऐसी साजिश का शिकार हो गया और इस हाल में पहुंच गया। तुम्हारे दिल में जरूर गुस्सा होगा, है ना? यह परिवार का खाम पाना मेरी तरफ से तुम्हें वापस दिलाने का पहला कदम है। उत्तराधिकारी की खुशी। बधाई हो आप दोनों को। अब आप लोग सच में एक परिवार बन गए। देखो, पिता, आप क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं देख रहा। तुम्हारे दिल में अच्छा पिता कैसा होता है?
मेरे हिसाब से अच्छा पिता वे एक मजबूत इंसान होता है, बड़ा ही बहादुर और महान होता है। मजबूत इंसान, महान योद्धा। भूल जाओ, तुम तो जीवन में कभी ऐसा बन ही नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकता? गंदे कपड़े वाला और डरपोक इंसान जो नौकरों को भी नहीं संभाल सकता। अगर मैं ना होता तो आज रात तुम कुत्ते के घर में सोते। जब मैं नहीं था तुमने मेरे पिता को सताया छोड़ दिया, लेकिन अगर अब तुम फिर से वैसी हिम्मत करोगे तो मैं तुम लोगों को अच्छी तरह दिखा दूंगा शेन परिवार के नियम। सही कहा। मैं अपने ही बच्चे को भी नहीं बचा सका। मुझे पहले लगता था कि तुम बहुत शानदार पिता हो, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना था, लेकिन अब लगता है तुम एक निकम्मे शराबी हो। मैं दूसरा पिता ढूंढ लेता हूँ। मैं बदल सकता हूँ। सच में? सच में। तो अब से तुम शराब नहीं पियोगे? बिल्कुल ठीक है। और अपना पुराना काम दोबारा शुरू कर सकते हो, ये परिवार को हरा सकते हो। क्यों नहीं? तुम्हें बड़ा आदमी और हीरो बनना है। मैं पहले से ही हीरो हूँ। ऑन तुझे लगता है पापा यह डील कर पाएंगे? पापा, आप शेन परिवार के इकलौते उत्तराधिकारी हैं, आपके पास ही हक है शेन परिवार की तरफ से ये परिवार के मुखिया से बात करने का। पापा, मुझे आप पर भरोसा है, आप जरूर कर पाएंगे। हाँ। माफ कीजिए मिसिए, हमें देर हो गई। कोई बात नहीं, अंदर आइए। शेन विनहान का जासूस, चारा डाल दिया गया है, अब बस तुम्हारे फंसने का इंतजार है। शेन वेंकियान, मुझे नहीं लगा था शेन परिवार इतना प्यारा बच्चा भेजेगा मुझसे बात करने। तुम लोग क्या समझते हो ये परिवार का साह सपा लोगे? मिस ये, आप ये परिवार की बड़ी बेटी हैं। मेरे पापा शेन परिवार के बड़े बेटे हैं। मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। यह नहीं कि ये परिवार ने हमें चुना है, बल्कि हमने ये परिवार को चुना है। वाह, कितनी तेज जुबान है बच्चे की। दिलचस्प है। बताओ, किस आधार पर कह रहे हो कि तुमने ये परिवार को चुना? आपको पता होना चाहिए ये परिवार और शेन परिवार कभी दोस्त नहीं रहे। मुझे पता है, व्यापारी का सबसे अच्छा दोस्त होता है फायदा। लबे यूनिवर्सिटी की लोकेशन बहुत अच्छी है। यह हैचिंग के 4 यूनिवर्सिटियों से घिरी है। यह अगला हैचिंग CBD बनाने की जरूरत है। हमारा शेन परिवार कई सालों से रियल एस्टेट में है, सबसे अच्छा उपयोग कर सकता है 1 करोड़ के प्रोजेक्ट का और मुनाफा अधिकतम कर सकता है। यही हमारे शेन परिवार पुरानी बातें भूलकर खुद आगे बढ़कर साझेदारी करने की वजह है। अच्छा, बहुत अच्छा। तू तो सच में मुझे तुझ पर गर्व हुआ। तेरे पापा ने तुझे बहुत अच्छा सिखाया है। मैंने अपने पापा को अच्छा सिखाया है। अरे बच्चे, चलो शेन वेंकियान, तेरा बेटा मुझे एक सरप्राइज दे चुका है। अब देखते हैं कि
शेन परिवार का पुराना सितार अभी भी एक और सरप्राइज दे सकता है या नहीं? तो मिस येओ, into this arc देखिए। चलिए प्रोजेक्ट की बात करते हैं। यह प्रोजेक्ट यह आधारित है। निकम्मा, तुझसे कहा था पिछले महीने पैसे वसूलने जाओ। 1 महीना हो गया, एक पैसा भी वापस नहीं लाया। बता तू किस काम का है? क्या बोल रहा है? जब से वेनकियान बर्बाद हुआ है, मैंने तुझसे कितनी उम्मीदें लगाई थी। तूने कैसे मेरी उम्मीदों का जवाब दिया? शेन वेनकियान, हमेशा शेन वेनकियान। क्यों? अरे मालिक, आप पहले शांत हो जाइए। विनहान अभी बहुत छोटा है, उसे थोड़ा समय दीजिए। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कैसा समय? वेनकियान अभी कॉलेज से निकला, तभी मेरे लिए प्रोजेक्ट ले आया था। लेकिन यह इतना बड़ा बच्चा है, पूरा दिन तेरे पीछे छिपा रहता है और निकम्मा बना हुआ है। रेंदे, शेन आन ने पहले कहा था ना, 1 महीने के अंदर मिल जाएगा। ये परिवार का प्रोजेक्ट अब कहीं दिखता ही नहीं। हाँ, क्यों ना? बड़े भाई से पूछें। वेनकियान कहाँ है? फिर कहाँ चला गया? अभी तक वापस नहीं आया। वह यार, शायद कहीं और नशे में बड़ा होगा। बताओ, इस हालत में वह कैसे बन सकता है एक अच्छा पिता? आनन कहाँ है? कितना समय हो गया, आपको अभी भी समझ नहीं आया? यह नालायक आज तक एक बार भी आपसे मिलने नहीं आया। उसे शेन परिवार की कोई परवाह ही नहीं है। बिल्कुल सही दादाजी। रोज सुबह जब मैं आपको चाय देकर प्रणाम करता हूँ, भैया मौजूद नहीं होते। उन्हें लगता है बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। शेन परिवार के नियमों से और भी ज्यादा बेपरवाह हैं। दादाजी, आप ये बाहर पला बढ़ा जंगली बच्चा, मेरी राय में उसे शेन परिवार में लाना ही नहीं चाहिए था। अब देखो, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों एक जैसे हैं। पता नहीं बाहर और क्या मुसीबतें खड़ी करेंगे। बड़े भाई सच में मूर्ख हैं, छुपकर ये परिवार से मिल गए, जिससे मुझे 1 महीने से पैसे नहीं मिले और पिताजी के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। समझते हो खुद को कितना बड़ा आदमी है? तू काबिल है क्या कि वेनकियान और ये परिवार मिलकर तेरे साथ साजिश करें? और क्या क्या पता है तुझे? मालिक, बताता हूँ। बड़े साहब से सुना, अगर मिस ये उनकी मदद करेंगी शेन परिवार के खिलाफ, तो वे आधी संपत्ति ये परिवार को देंगे। कमीने, मैं अभी मरा नहीं हूं और ये लोग जल्दी से राज करना चाहते हैं। घर का नमक खाकर गद्दारी करने वाले आनन और वेनकियान को मेरे सामने लाओ। चलो पीते हैं। मिस ये, आइए और पीजिए। रुकिए मत, आइए। आज रात आपकी बदौलत है मिस ये। चलिए, आपके नाम एक प्याला। मालिक देखिए, मैंने कहा था यह कीचड़ दीवार पर नहीं चढ़ सकता। आप यहाँ परेशान हो रहे हैं और यह परिवार के साथ नशे में धुत है, भाई भाई बना बैठा है। यह कैसी हालत है? मैंने कहा था ना, अब वापस आ गया और मुझसे अब भी ये वाली बोल रहा है। भैया, तुम सच में समझदार नहीं हो। सच में घर का गद्दार है, इतने दिनों से निकम्मा है। अगर घर उसे ना खिलाता तो वह सड़क पर भूखा मर गया होता। भैया, क्या तुम्हें पिताजी के सामने शर्म नहीं आती? सुनो, घर का कानून लाओ। मिस ये, तुम्हारी दाढ़ी कैसे आ गई और बाल भी सफेद हो गए? यह टूटी लाठी क्यों लिए हो? शराब का प्याला लाओ, चलो एक साथ पीते हैं। अरे नालायक, शेन परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। आज मैं तुझे सबक सिखाता हूं।
शेन ऑन। दादाजी घर का कानून लागू करने वाले हैं। तू क्यों दखल दे रहा है? दादाजी, पापा ने आखिर क्या गलती की है कि उन्हें सजा दी जाएगी? उसने परिवार के फायदे को नुकसान पहुंचाया है, घर के भीतर से गद्दारी की है, फोटो सामने रखी है। अब और क्या बहाना बनाओगे? यह फोटो चाचा जी ने ली है ना? चाचा जी पापा की निगरानी क्यों कर रहे हैं? क्या डर है कि पापा फिर से वापस आपसे मुकाबला करेंगे उत्तराधिकारी के पद के लिए? मुझे तुम्हारी बातों से मतलब नहीं, फोटो ही सबूत है। उसने ये वालों से साजिश की है, घर में गद्दारी की है, हमारे शेन परिवार को नुकसान पहुंचाए। क्या यह सच नहीं है? साजिश? यह साजिश ही है। अब क्या समझाना बाकी है? यह पापा ये परिवार से लाए हैं। लबेई न्यू सिटी का 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट और 10 लाख का बकाया भी वापस लाए। इसलिए पापा इतने नशे में बेहोश हुए। यह साजिश कैसी? नामुमकिन। इस निकम्मे के भरोसे ये परिवार हमें प्रोजेक्ट क्यों देगा? जरूर तुमने ये परिवार के साथ मिली भगत की है और हमें दिखाने के लिए नाटक किया है। दादी का मतलब है ये परिवार 1 करोड़ पानी में बहा देगा सिर्फ नाटक दिखाने के लिए? तो आप खुद को बहुत बड़ा समझती हैं। सच में लबेई न्यू सिटी के कॉन्ट्रैक्ट को उनकी मीठी बातों में मत आइए, धोखा मत खाइए। भैया इतने दिनों से बर्बाद थे, बस कुछ ही दिनों में उन्हें मिल गया ये परिवार का साथ और पैसे। यह कैसे हो सकता है? किस आधार पर? हाँ मालिक, अपने बेटे को आप खुद नहीं जानते। वह इतना नशे में है, उसमें जरा भी नहीं है शेन परिवार के बड़े बेटे जैसी शान। इस बदसूरत हालत में ये परिवार को हराने की बात सुनकर लोग हंसी उड़ाएंगे। देखिए, जहां साइन होना चाहिए वहां ये ग्रुप की मोहर भी नहीं है। यह साफ तौर पर नकली कॉन्ट्रैक्ट है। छोटे ठग, हिम्मत हुई हमें नकली कॉन्ट्रैक्ट देकर धोखा देने की। पता नहीं इस बच्चे ने बाहर जाकर क्या गलत चीजें सीखी। जल्दी से इन्हें बाहर निकालो। अच्छा, बहुत अच्छे। मुझे सच में यकीन नहीं हुआ। तुम दोनों मिलकर साजिश करते हो, एक ही मटके के चने हो। तुम घर के गद्दार कमीने हो तुम दोनों। सुनो, इन्हें बाहर निकालो। पापा, मालिक साहब, आपको यह पहले ही कर देना चाहिए था। एक भी खोल का कलंक, एक छोटा ठग। किस हक से हमारे शेन परिवार ने उन्हें अच्छा खाना पीना दिया? बिल्कुल सही। इन्हें बहुत पहले निकाल देना चाहिए था। इन्हें अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए था। हटो, ठग, कैसा ठग? आनंद इस दुनिया में सबसे अच्छा बच्चा है। वह मेरा बेटा है। आप मुझे बाहर निकाल दीजिए। आनंद तो बहुत छोटा है, वह अभी कुछ दिन पहले ही लौटा है। मालिक जी, अभी आपको दया नहीं दिखानी चाहिए। वेनकियान, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। दादाजी, हम खुद चले जाएंगे। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर आप एक बार फिर मुझ पर भरोसा करें तो मैं चाचा जी के साथ एक शर्त लगाऊंगा। क्या शर्त? शर्त यह है, मैं और मेरे पापा ग्रुप में अपने सारे शेयर। तुम लोग तो बाहर निकाले जाओगे, शेयर कहाँ बचे हैं? शर्त यह है कि ये ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट असली है या नकली। क्या? चाचा जी, हिम्मत नहीं है? झूठ सच नहीं होता। तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूँ, अगर तुम हार गए तो अपने नाम के सारे शेयर लेले को दे देने होंगे। और अगर मैं जीत गया तो? तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे सारे शेयर मुझे देने होंगे। अरे प्यारे, तुम ज्यादा मत पढ़ो। क्या तुम लोगों की हिम्मत नहीं? मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूँ। आज यहाँ मौजूद सभी लोग गवाह हैं। मैं अभी फोन करता हूँ। ये ग्रुप से पूछता हूँ कि सच है या झूठ। कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वे आ चुके हैं। पीते रहो। विंकियान, नहीं सोचा था कि शेन परी नया सितारा सिर्फ काबिल ही नहीं, इतनी शराब भी पी लेते हो। मैं तो सच में तुम्हारे आगे हार मानता हूँ। तुम जैसा भाई
मैंने पक्का कर लिया। मुहर, मैंने लाने के लिए आदमी भेज दिया है। आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी पहुंच जाएगा। ये आंटी जी, आपका नाम तो मुहर से कहीं बेहतर है। अब मेरे पापा नशे में हैं, फिर आप नया कॉन्ट्रैक्ट और बकाया राशि सब कुछ शेन परिवार भेज दीजिए। अरे मुझे तुम देखकर अच्छे लगने लगे हो। तुम चिंता मत करो, नया कॉन्ट्रैक्ट और पैसे मैं अभी आदमी भेजकर शेन परिवार पहुंचा दूं। वे लोग आ गए हैं। आ गए। ये ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट आ गया। यही परिवार की बकाया राशि है। पूरी राशि ले आया हूं। यह है मुहर लगा हुआ कॉन्ट्रैक्ट। ये जी ने दोनों परिवारों को अच्छे सहयोग की शुभकामना दी है। ये परिवार की बकाया राशि है। पूरी राशि ले आया हूं और यह मुहर लगा हुआ कॉन्ट्रैक्ट है। आप जांच लीजिए। ये जी ने दोनों परिवारों अच्छे सहयोग की शुभकामना दी है। मुहर लगी है। क्या? यह कैसे हो सकता है? आप सबकी प्रतिक्रिया। ये जी ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था। ये जी ने आप सबके लिए एक बात कही है। अगर किसी को इस कॉन्ट्रैक्ट पर आपत्ति है तो वह सीधे ये परिवार में जाकर उनसे मिल सकता है। वह खुद वेनकियान साहब और आनंद साहब के पक्ष में गवाही देंगी। वह तो एक बाहरी औरत है। किस हक से हमारे शेन परिवार पर हुक्म चलाती है? मैं जो कह रहा हूं ये सब ये जी के अपने शब्द हैं। छोटे साहब, अगर आपको आपत्ति है तो आप सीधे उनसे जाकर बात कर सकते हैं। ये मैनेजर जी, ये जी की मंशा मैं समझ गया। किसी दिन मैं वेनकियान को लेकर और आनंद को साथ लेकर आपके यहां आकर धन्यवाद कहूंगा। शेन साहब समझदार हैं, तो मैं चलता हूं। विदा। अरे बेवकूफ, अभी ये परिवार के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। क्या तुम अब ये परिवार के उत्तराधिकारी को नाराज करोगे? मालिक जी, और तुम उस समय मुझे तुम्हें दखल देने का मौका नहीं देना चाहिए था। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मैं अब सब समझ गया हूं। हमारे शिन परिवार में सिर्फ वेनकियान और आनंद ही काम के हैं। बाकी तुम सब निकम्मे हो। निकम्मे। दादाजी गुस्सा मत कीजिए, सेहत सबसे जरूरी है। हमारा आनंद ही समझदार है। अब उसे दादाजी की फिक्र भी है। पता नहीं इस बुजुर्ग को क्या सोचता है। 11 साल बाहर रहकर आया आवारा लड़का क्या अच्छा लगता है? कुछ काम नहीं है तो मैं चलता हूँ। चाचा जी रुकिए। क्या आपको याद है हमारी शर्त के मुताबिक? बस मैं थक गया हूं। मुझे आराम करना है। अब सब चले जाओ। मैं थक गया हूं। मुझे आराम करना है। अब सब चले जाओ। जाओ, अब सब जाओ। सब जल्दी चले जाओ। दादाजी, चाचा जी ने मुझ पर और पापा पर नजर रखने के लिए आदमी लगाए हैं। तुम चिंता मत करो, मैं कोई वक्त निकालूंगा और उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। लगता है शेन रेंदे पापा को उतनी अहमियत नहीं दे जितनी हमने सोची थी। उल्टा वह शेन परिवार को ज्यादा अहमियत देते हैं। लगता है वह जल्दी उत्तराधिकारी नहीं बदलेंगे। मेरे पास अभी और भी चालें बाकी हैं। आनंद, उन्होंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? मैंने बहुत ज्यादा पी लिया था, ठीक से याद नहीं है। नहीं, दादाजी थे ना। उनकी हिम्मत कहाँ जो मुझे सताते। सच में ऐसा है? आनंद, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बस कहीं घूमने चलते हैं।
तुम्हारा दिल बहलाने के लिए। पिछले जन्म में शेन वेनकियान ने मेरी लाश इस बगीचे में दफन की थी। यह उसकी असली माँ की सबसे प्यारी जगह थी। यह उनके परिवार की गुप्त जगह थी। माफ करना पापा, मुझे इस बगीचे का सहारा लेना। शेन रेंदे की सतर्कता की दीवार तोड़नी है। उसे दिखाना है सबसे योग्य उत्तराधिकारी कौन है। शेन इस स्वभाव से बहुत शक्की हैं। पापा इतने साल से हताश थे और आज उन्होंने ये परिवार के साथ डील कर ली। वह जरूर जानना चाहेगा कि यह कैसे हुआ। यहाँ तक कि अपनी इज्जत भूलकर बेटी और पोते का पीछा कर रहे हैं। यह तो पापा, यह कहाँ है? लगता है बहुत दिनों से सफाई नहीं हुई। यह जगह है मेरी माँ और मेरे पापा की गुप्त जगह। जब मेरी माँ थी तब उन्होंने किसी को अंदर नहीं आने दिया था। बाद में मेरी माँ चली गई। उन्होंने लिनियंग से शादी कर ली। तो कोई भी इस जगह को याद नहीं रखा। दादाजी उस वक्त दादी से बहुत प्यार करते थे, है ना? अगर सच में प्यार करते थे तो लिनियंग से शादी क्यों की और इसके साथ 3 बच्चे क्यों पैदा किए? इतने साल बीतने के बाद भी मैंने उनके मुंह से माँ का नाम नहीं सुना। शायद इसलिए कि उनमें हिम्मत नहीं थी। क्या? मेरी माँ को जीवन में चमेली सबसे प्यारी थी। यह दादी की गुप्त जगह है। यह फूल अगर तुमने नहीं रखा तो दादाजी ने रखा है। दादाजी शेन परिवार के मुखिया हैं। पूरे ग्रुप का सारा बोझ उन्हीं पर है। वे मजबूर हैं। न हिम्मत है न मुमकिन है अपनी कमजोरी दिखाना। दादी का नाम तक खुलकर नहीं बोल सकते। सारी यादें बस इसी कोने में छिपी हैं। काश ऐसा ही हो। आनन ने सही कहा। दादाजी, तुम्हारी माँ आकिन मेरे जीवन की सबसे प्यारी औरत थी। दादाजी, यह फूल आपने रखा है। बेटा, मैंने वह फूल ऐसी जगह रखा था जहां किसी का ध्यान नहीं जाता। फिर भी तुमने ढूंढ लिया। तुम देखते नहीं मैं किसका पोता हूँ। उस समय मैंने लिनिंग से शादी की थी, शेन ग्रुप की तरक्की के लिए। लेकिन इतने लंबे समय से मुझे नहीं लगा था तुम्हारे दिल में इतनी शिकायतें होंगी। मुझे कोई शिकायत नहीं। मुझे बस उस वक्त माँ के लिए बुरा लगा था। वेनकियान, तुम अच्छे लड़के हो। मैंने तुमसे वादा किया था अगर ये ग्रुप के साथ डील हो जाती तो आनन को शेन परिवार के 10 शेयर दूं। मैं अपना वादा पूरा करूंगा। और अब तुम्हारे पास आनन जैसा अच्छा बेटा है। तुम्हें अब संभल जाना चाहिए। मैं संभल जाऊंगा। तुम अभी जाओ। आकिन, हमारा बेटा विनकियान हमेशा बुझा बुझा रहता था। अच्छा हुआ कि उसे आनन जैसा बेटा मिला। अब वह फिर से जी उठा है। लेकिन वह वेनहान, उसकी नीयत ठीक नहीं है। मुझे भरोसा नहीं है। किसी भी दिन शेन ग्रुप वेंट को सौंप दिया जाए। तुम्हारी माँ आकिन मेरे जीवन में सबसे प्यारी औरत थी। यह सच्चा प्यार था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सच्चा प्यार होने पर भी वह भी कभी भी बदल सकता है। एक नया जन्म मिला है। मेरी किस्मत मेरे अपने हाथों में होनी चाहिए। शेन वेनहान, जवाबी हमला भी शुरू हुआ है। पापा, क्या हुआ? दादाजी ने मुझे 10% शेयर दे दिए हैं।
और आपके शेयर मिलाकर शेन विनहान से भी ज्यादा हो गए हैं। आपकी क्या राय है? मैं समझ गया तुम्हारा मतलब, लेकिन ऑन शेन परिवार को एक अपंग उत्तराधिकारी की जरूरत नहीं है। पापा, आपके पैर जरूर ठीक हो जाएंगे। चाचा का परिवार हमें बर्दाश्त नहीं करे। अगर चाचा परिवार के मुखिया बन गए तो वो हमें शेन परिवार से निकाल देंगे। लेकिन वो आखिर तुम्हारे अपने पिता है। पापा, आप बस देखते रहिए। दादाजी ने मुझे शेयर दिए। यह खबर जैसे ही बाहर फैलेगी, शेन विनहान का पूरा परिवार बेचैन हो जाएगा। लाडले, सच में इन्हें शेयर मिल गए। सच में बड़ा लाडला है। जिस दिन इसे जन्म दिया था उसी दिन इसका गला घोंट देना चाहिए था, तो आज हमारे खिलाफ नहीं खड़ा होता। यह शेनान इतना काबिल निकला। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया, बड़े चाचा के साथ मिलकर चलता रहा, इस घर में फिर मेरी जगह कहाँ बचेगी? जरूर भैया हमसे नाराज हैं क्योंकि हमने उन्हें गोद नहीं लिया। पापा, मान, मैं अभी जाकर भैया से बात साफ करता हूँ। अपनी जगह उन्हें सौंप दूंगा। अरे ले, तू ही हमारा बच्चा है। वो लाडला, वो तेरा भैया बनने लायक नहीं है। शेन वेनकियान, शेन ऑन, तुम दोनों बस देख लेना। तुम निश्चिंत रहो। मुझे चुपचाप एक बड़ा काम करना है ताकि पिताजी जान जाएं। उस अपंग से बढ़कर मैं ही शेन परिवार का उत्तराधिकारी बनने लायक। शेन साहब, हम फिजूल की बातें कम करते हैं, सीधे मुद्दे पर आते हैं। दक्षिण शहर की वो जमीन अगले महीने नए आर्थिक इलाके में शामिल होने वाली, अगर अभी खरीद ली जाए, बेचते ही 3 गुना मुनाफा होगा। तुम्हारी बात भरोसेमंद है? शेन साहब, यह तो मेरा व्यापारिक रहस्य है। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं, किसी और को ढूंढ लीजिए। कोई बात नहीं, मैं बस पूछ रहा था। ये पैसे रख लो। काम पूरा होने पर तुम्हें अच्छा खासा काम बन गया। मछली फंस गई। काम बन गया। मछली फंस गई। उससे तुम पर शक नहीं हुआ? नहीं, ये बंदा तो अभी भी काम के बाद पैसे बानी सोच रहा है। 30 लाख जल्द ही तुम्हारे खाते में आ जाएंगे। तुम अब विदेश जाने की तैयारी कर लो। ठीक है। ऑन पापा तुम्हें शेन परिवार से दूर ले जा, ठीक है? पापा, क्या आप शेन परिवार चाचा से सौंप देंगे? पापा, वो शेन परिवार को बर्बाद कर देंगे। दादाजी की उम्र भर की मेहनत पर पानी फेर देंगे। हालांकि उसकी काबिलियत ज्यादा नहीं है, लेकिन कम से कम तुम्हारे दादाजी ने उसे इतने साल पाला पोसा। तो फिर आजमा कर देखते हैं। पिछले जन्म में करीब 15 दिनों में पर्यावरण नीति लागू होने वाली थी और दक्षिण शहर की यह जमीन प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में डाल दी जाती। जिन्होंने भी उस जमीन में जल्दबाजी में पैसा लगाया, सबका सब कुछ डूब गया। तो दक्षिण शहर की इसी जमीन से परख लेंगे कि चाचा लायक हैं या असली उत्तराधिकारी बनने के लिए। ये बेवकूफ शेन वैनहान, वो शेन परिवार चलाने लायक है ही नहीं। चाचा अगर मामले की छानबीन कर लेते तो उन्हें पता चल जाता कि अचिन को सालों पहले निकाला चुका है। ये तथाकथित रहस्य एक धोखा ही तो था, लेकिन उसने ऐसा किया ही नहीं। तुरंत मेरे सारे नकद फंड जुटाओ और मेरे नाम की सारी जायदाद। तुम बैंक से बात करो। शेन परिवार की मेरी हिस्सेदारी गिरवी रख 50 करोड़ का और कर्ज ले आओ। जब मैं यह जमीन हथिया लूंगा, शेन वेनकियान और वो छोटा शैतान सबको ठक्के मारकर निकाल दूंगा। शेन साहब, इतना बड़ा कर्ज लेना बहुत जोखिम भरा है। अगर कहीं कुछ गलत हुआ। कुछ गलत नहीं होगा, जल्दी जाओ। अगर वो दादाजी से जाकर पूछता तो उससे समझ आ जाता। जो जमीन इस 3 गुना मुनाफा देने वाली थी वो असल में मुसीबत ही थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो बेवकूफ भी है और बदमाश भी। अगर तुम शेन परिवार की रक्षा करना चाहते हो, कंपनी की रक्षा करनी है और मेरी रक्षा करनी है, तो तुम्हें यह जंग जरूर लड़नी होगी उत्तराधिकारी की कुर्सी के लिए। ऑन के लिए, शेन परिवार के लिए। यह उत्तराधिकारी पद मुझे लड़कर ही लेना है।
एड से यू मिट्टी प्रदूषण रोकथाम कानून लागू हुआ। दक्षिण शहर की जमीन भारी धातुएं अधिक पाए जाने पर प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में डाल दी गई। सभी विकास परियोजनाएं अनिश्चितकाल के लिए रोक दी गई हैं। वेनहान कहाँ है? लगातार 3 दिन से दिखाई नहीं दी। मुझे क्या पता? मेरा भाई जो भी करता है वो मुझे कभी नहीं बताता। मुझे भी नहीं पता। वो जरूर कहीं बाहर मौज मस्ती कर रहा होगा। जल्दी मेरे घर आओ। इतनी रात को लाइट क्यों नहीं चली? कहाँ? ये क्या हो रहा है? तुम्हारे पास पैसे हैं? मुझे पैसे दो। जल्दी से पैसे दो। दो मुझे। पैसे दो मुझे। शांत होकर बोलो। नहीं यार, तुमने क्या कर डाला? क्या? 60 करोड़? नहीं 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 नहीं। ये सब क्या हो रहा है? मैंने दक्षिण शहर वाली जमीन में पैसा लगा। नहीं यार, उस जमीन को छूने की हिम्मत कैसे हुई? वो कमीना अचेंग मुझे झूठी खबर दे दी। मेरे सारे पैसे लेकर विदेश भाग गया। एक दिन उसे मरवा कर छोड़ूंगा। तुमने बहुत बड़ी भूल की। आखिर तुमने कितना पैसा लगाया? मेरा सब कुछ। भैया, तुम तो मुझसे भी बढ़कर हो। तुमने मुझसे बड़ा दांव खेला। तुम अपनी सारी संपत्ति दांव पर कैसे लगा सकते हो? ऐसा करो, तुम माँ के पास जाओ। न, हमारे पास आने से कोई फायदा नहीं होगा। माँ जरूर तुम्हारी मुसीबत सुलझा देंगी। हाँ, बात तो सही है। और मैंने शैन परिवार की स्टेशनरी बैंक में गिरवी रख दी। 50 करोड़ का कर्ज ले लिया। वो भी सब डूब गया। तुम पागल हो गए हो। नहीं, ये ठीक नहीं है। ये कोई नहीं सुलझा सकता। मैं पिताजी को बता दूंगा। जरा रुको। अगर तूने एक शब्द भी कहा तो मुझसे बुरा मत मानना। आओ आओ। हाँ हाँ, ठीक है, बस करो। ये बात पिताजी को नहीं पता चलनी चाहिए, वरना मेरी खैर नहीं। तुम दोनों को शायद लगता है शैन परिवार के मुखिया की कुर्सी तुम दोनों की बारी आएगी। शेन वेनकियान को तो छोड़ ही दो। मुझे लगता है दादाजी तो जरूर शेन परिवार की मुक्सी शेनान को दें। उस लाडले को तुम दोनों को कभी नहीं देंगे। तुम शांत हो जाओ ना। तो बताओ, हमें क्या करना चाहिए? तुम दोनों के पास जितने भी नकद पैसे हैं सब मुझे दे दो। घबराओ मत, मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले रहा। मुझे वापस चाहिए अपनी हिस्सेदारी। भरोसा फॉर। बस तुम लोग मुझे पैसे दे दो। आगे से जब तक शेन वेनहान जिंदा है एक निवाला भी मिले तो तुम लोग भूखे नहीं रहोगे। तो हम भैया की बात मान लेते हैं। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। वेन्युआन, वेनबो, वेनहान को आखिर क्या हो गया? हमें भी अंदर नहीं जाने देते। भाभी, कुछ नहीं। क्या बड़े चचा और शेनान ने कुछ गलत किया है? भाभी, तुम बस चिंता मत करो, सब ठीक है। ले ले, अच्छा बनो। चाचा, अब चलते हैं। मैंने कौन सा पाप किया था कि ऐसा अभागा पैदा हुआ? चाची और छोटे भाई बिना बुलाए आए वो भी सहन और हाथ उठाने की हिम्मत की। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मुझे छोड़ दो। वो तो तुम्हारा छोटा भाई है, तुम उसे धक्का क्यों दे रहे हो? माफी मांगो। तुम अंधे हो क्या? पहले उसी ने झगड़ा शुरू किया। तो भी क्या हुआ? क्या तुम्हें पता है
जब से तुम इस घर में आए हो तुम्हारे पिता ने एक दिन भी चैन से नहीं जी। हमारे परिवार ने पिछले जन्म में तुम्हारा कर्ज लिया था क्या कि तुम हमें ऐसे तड़पा रहे हो? तुम्हें पिछले जन्म की बात करते शर्म नहीं आती? चाचा ने हाल ही में क्या अच्छे काम किए हैं जरा बताओ तो मुझे भी खुशी होगी। लाडले देख तुझे सबक सिखाती हूँ। हाथ मत उठाओ। किसने दी तुम्हें हिम्मत मेरे बेटे को छूने की? बड़े चाचा, भैया ने पहले मुझे धक्का दिया, फिर वही पुराना नाटक, कुछ नया लेकर आओ न। बढ़िया, हाँ मैंने धक्का दिया। ऑन इधर आओ। तुम फिर उसका पक्ष लोगे? अगली बार कोई तुम्हारे सामने शैतानी करे धक्का काफी नहीं है, अगली बार सीधे मुक्का मारना। समझा? तुम दोनों आज आए हो सिर्फ इसलिए तो नहीं मेरे बेटे से झगड़ा करने। वेनहान इन दिनों ठीक नहीं लग रहा। ये तुम्हारी करतूत है ना? क्या तुम्हें उससे जाकर नहीं पूछना चाहिए कि उसने क्या क्या बेवकूफियां की हैं? तुम्हें कुछ तो जरूर पता है। इन्हें विदा करो। दूसरी बेगम, चलिए। ऑन एक मिनट रुक जाओ, पापा के साथ थोड़ी शतरंज खेलो। तो यही एहसास होता है जब कोई साथ देता है। शेन विनहान के जितने भी शेयर बिके थे मैंने सब अलग अलग खरीद लिए हैं। दूसरे चाचा को अब तक पागल हो गया होगा ना? उसने शेयर बेच दिए, सारी जायदाद गिरवी रख दी और ऊंचे ब्याज पर कर्ज ले लिया और उस पैसे से सट्टा खेल रहा है। अब शहर के दक्षिण वाली जमीन बेकार पड़ी है। वो पागल न हो तो क्या हो? पापा, अब आगे क्या करना चाहिए? जब आदमी मजबूर हो जाता है तो आगे वह तीसरे और चौथे चाचा को साथ घसीटेगा। पापा, आपने तो पहले से सब सोच लिया है। तीसरे चाचा को जुआ खेलने की आदत है और चौथे चाचा औरतों के पीछे भागते हैं। बस इन दोनों को निपटा दो तो शेन विनहान पर आखिरी तिनका पड़ जाएगा। जब वो गिरा हुआ है उसे खत्म कर दो। तियानी भाई। हा वेन चियान भाई, सब कुशल तो है? कौन सी हवा आपको यहाँ ले आई? इस बार मैं आपका अड्डा एक दिन के लिए किराए पर लेना चाहता हूँ और हाँ, इसका किराया जो आप मांगे दूंगा। उस दिन जुए की मेज से जो भी आएगा सब आपका होगा। मुझे आपका अड्डा चाहिए बस एक नाटक करने के लिए। वेन चियान भाई, इतने सालों बाद मिले हो, मिलते ही कुछ बड़ा करने आ गए हो। हा। अरे सुनो, वापस जाकर भी जुआ ही खेलोगे? छोड़ो, हम तो सारे पैसे दूसरे भाई को दे आए, तू कहाँ से पैसे लाएगा? चल जल्दी कर। मेरा जितना पैसा था उसने लेकर भाग गया, इसलिए मैं वापस जीतने आया हूँ। मुझे पैसा कमाने से मत रोको। पैसा कमाएगा चाहता है? मैं अभी उसे बता दूं। अरे ये तो तीसरे साहब हैं। अरे तीसरे साहब, कौन सी हवा आपको यहाँ ले आई? आज मैं आपको कुछ ज्यादा दे दूंगा। खेलिए। बैठिए। बस करो, खेलना छोड़ो, चलो घर। तुम बहुत परेशान करते हो। अरे चौथे साहब, आप मुझसे टकरा गए। अरे हे चौथे साहब, ये हमारी नई डीलर है, आप दोनों खेलिए। जरूर खेलेंगे, मुझे भी कुछ पत्ते खेलने हैं। चलो पत्ते बांटो। चलो शुरू करो। हे जीत गया। हा। तीसरे साहब, मैंने तो 5 लाख हार दिए, बस काफी है। आप दोनों मजे करो। चलो। आगे खेलते हैं।
मैंने तुम्हारे छोटे भाई को 5 लाख दे दिए हैं। मेरे पैसे लौटाओ। अगली बार एक साथ दे दूंगा। चिप्स मेरे लिए और चिप्स लाओ। मैं मानने वाला नहीं। तुम लगातार 7 बार जीत सकते हो। ऑल इन। चौथे साहब, आप। हाँ, ऑल इन। मैं भी ऑल इन। हे। स्ट्रेट फ्लैश, सब कुछ मेरा। क्या? चिप्स मेरे लिए और चिप्स लाओ। हा। दोनों भाई साहब, आपके सारे चिप्स खत्म हो गए। अब आप लोग हमारे जुआ घर के ऋणी हैं, 25 करोड़ के। मैं शेन परिवार का साहबजादा हूं। क्या मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत है? शेन परिवार में पैसों की कमी थोड़ी है, लेकिन अगर शेन के बुजुर्ग साहब को पता चल गया, हा, मेरे पास एक तरकीब है। पक्का तुम दोनों का कर्ज उतर जाएगा। आप देखिए, करना है या नहीं। 200% का मुनाफा। यही सच है? बंदरगाह अगले हफ्ते फ्री ट्रेड जोन बन जाएगा। ये अंदरूनी खबर है। इसमें छोटा निवेश, बड़ा मुनाफा। बस आप दोनों थोड़ा सा कंपनी के फंड से उसमें लगा दो। हाँ। कंपनी का फंड? हाँ, ज्यादा नहीं, बस 10 करोड़। मैं वांग तियानी, अपनी जुबान का पक्का हूं। 3 दिन बाद पूरा पैसा लौटा दूंगा। साइन कर दो। मैंने साइन कर दिया। अब सारी उधारी चुक गई ना? जारी रखो। मेरे लिए और चिप्स लाओ। चौथे साहब, आप ही साइन कर दो। साइन करोगे तो वो मदद करेंगे। आगे पैसा कमाओ तो भूलना मत, मुझे साथ घुमाने ले चलना। मैं साइन करता हूं। मैंने सोच समझ लिया, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहिए। चलो वांग साहब से जाकर सब बात साफ कर दे। अरे, तुम घबरा क्यों रहे हो? उसने तो कहा था 3 दिन में पैसा वापस मिल जाएगा। हमें अभी बस इन हिसाबों को बराबर करना है। लेकिन ये तो 10 करोड़ कंपनी का पैसा है। अगर पिताजी ने हिसाब मांगा तो? क्या हिसाब? तीसरे चाचा, चौथे चाचा। अच्छा हुआ तुम दोनों यहीं हो। जरा टीवी पर खबर देखो और मुझसे कुछ सीखो। हर प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। शहर के पश्चिमी बंदरगाह का प्रोजेक्ट फेल हो गया। निवेशक सारे पैसे लेकर भाग गया। इस बार हम पक्के जीतेंगे। वांग तियानी, तुम्हारे उस बेकार प्रोजेक्ट के पैसे कहाँ हैं? तुम नहीं जानते, बाजार में जोखिम होता है। लेकिन तुम दोनों किस्मत से अभी भी अच्छे हो जो एक मालिक तुम्हारी मदद करना चाहता है। बस तुम दोनों अपने 7 शेयर उसे सौंप दो। क्या या? चलिए। वे आ गए। मैं 20 करोड़ देकर तुम दोनों के शेयर खरीदता हूँ, लेकिन साइन अभी करने होंगे। क्या मजाक कर रहे हो? हम दोनों के शेयरों की कीमत मिलाकर कम से कम 40 करोड़ है। ये तो लूट है। इस इंसान की आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? वरना कंपनी का फंड हड़पने का दोष तुम्हें जेल ले जाएगा। इन्हें विदा करो। ठीक है, चलिए। रुको, मैं साइन करता हूँ। हाँ, मैं साइन करता हूँ। शेन साहब, सच में बहुत बुरा हो गया। ये कर्ज चुकाना नामुमकिन है। शेन साहब, बैंक ने कहा है कल तक मार्जिन पूरा करना होगा, वरना जबरन सब कुछ बेच दिया जाएगा। क्या? तुम लोग ठीक समय पर आए। मुझे कुछ पैसे उधार दो। जल्दी करो। हमें तुमसे कुछ बात करनी है।
क्या तुमने कंपनी का फंड जुए में लगाने की हिम्मत और शेयर भी बेच दिए? हम भी धोखा खा गए हैं। तुम्हें हमारी मदद करनी ही होगी, वरना पिताजी हमें पीट कर मार देंगे। जाकर जांच करो, देखो ग्रुप में किसके शेयर बदले हैं, जल्दी करो। शेन साहब, पता चल गया। बड़े साहब और आनंद छोटे साहब के नाम पर 10% शेयर बढ़ गए हैं। क्या? पापा जल्द ही विरासत आपकी होगी, बधाई हो। छोटा बच्चा, बड़ी चालाकी। पापा ने तो तुझे कभी कोई तोहफा नहीं दिया। आज पापा तुम्हें ये पेन देते हैं। शुक्रिया पापा। मुझे बहुत पसंद है, मैं इसे संभाल कर रखूंगा। अब मेरी बारी है तुम्हें तोहफा देने की। शैन साहब, मैं मुख्य अस्पताल का हड्डी विभाग प्रमुख हूँ। आपके पैरों की रिकवरी योजना मंजूर हो गई है। 3 दिन बाद भर्ती होकर इलाज करा सकते हैं। पापा, मैंने कहा था। आपके पैर जरूर ठीक हो जाएं। मैंने सब इंतजाम कर लिया है। आप विदेश में आराम करने के बहाने गुपचुप इलाज कराइए ताकि कोई चाल ना चल सके। फिर आप शान से इस वारिस की कुर्सी संभालें। यह मेरे पिछले जन्म की ओर से आपके लिए धन्यवाद का तोहफा है, शेन परिवार के दूसरे साहब। कहिए, क्या काम है? मैं एक जान खरीदना चाहता हूँ। मैंने सुना है तुम आजकल ठीक नहीं चल रहे हो। बहुत ठीक चल रहा हूँ। शन वेंचियान और शेनान दोनों कमीने, उन्होंने हम तीनों भाइयों को फंसा दिया। वे मेरी विरासत छीनना चाहते हैं, तो मैं उनकी जान ले लूंगा। बड़ा अफसोस है। शेन वेंचियान विदेश में है, उस तक पहुंचना मुश्किल है। ये पैसे शेनान की जान खरीदने के लिए हैं, समझे? ठीक है। काम साफ सुथरा करना। हादसे का रूप देना। मेरा नाम मत जोड़ना। काम पक्का। अरे नहीं। पीछा करो। छोटे कमीने। भाग रहा है। अब क्यों नहीं भागता? छोटे मालिक। मैं समझाता हूँ, बेकार की मेहनत मत करो। मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये रास्ता हम पूरी तरह बंद कर चुके हैं। आज कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम्हारे चाचा ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं। तुम्हारी लाश भी सही सलामत छोड़ने के लिए। फिर से शेन वेनहान, सच में बहुत दुख है। इस जन्म में पापा के साथ अच्छे से जी सकते थे। छोटे कुत्ते के बच्चे, अभी तुझे मौत के घाट उतारता हूँ। मेरे बेटे को छूने की हिम्मत। तुम्हारी कितनी जाने बचेंगी, देख लेंगे। पापा, आपके पैर। आनंद, पापा तुझे घर ले जाने आया हूँ। पापा, मुझे पता था आप मुझे बचाने आओगे। आनंद, तू निश्चिंत रह, पापा तुझे जरूर बचाएंगे। पापा, मुझे पता था आप मुझे बचाने आओगे। आनंद, तू निश्चिंत रह, पापा तुझे जरूर बचाएंगे। शेन वेनहान ने तुम्हें भेजा है। सच बोलो, हाँ या नहीं? जीत का मालिक राजा, हार का मालिक भिखारी। मुझे कुछ नहीं कहना। हाँ या नहीं? वेनहान, इतनी रात को हमें बुलाया है, क्या बात है? क्या पूरे परिवार की मीटिंग नहीं थी? दिख क्यों नहीं रहे आनन और वेनकियान? मैं बस यही चाहता हूँ, हम सब मिलकर अच्छे से बैठें। बाकी उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। जरूरत
नन्हे प्यारे की मौत की खबर होगी। आपके पैर। और तुम भी कैसे? आनंद बिल्कुल सही सलामत है। तुम्हें निराशा हुई लगती है। वेंकियान, तुम्हारे पैर ठीक हो गए। दादाजी, पापा के पैर ठीक हो गए हैं। यह क्या हुआ? यह नन्हा प्यारा, यह भी कैसे नहीं मरा? छोटे भाई, जल्दी में हो। चाचा जी, आप अभी मत जाइए। आज की फैमिली गेट टुगेदर आपके बिना अधूरी है। आनंद, तेरा यह मतलब है? चाचा जी, 2 महीने पहले दक्षिण शहर की जमीन हासिल करने के लिए अपनी जायदाद गिरवी रखकर बैंक से लोन लिया था। अब कर्ज के संकट में डूबे हैं। तीसरे और चौथे चाचा ने जुआ का कर्ज चुकाने के लिए कंपनी के फंड में गड़बड़ी की। ये सारे सबूत हैं। जल्दी मत कर, छोटे भाई। पिताजी ने अभी सब देखा नहीं है। तुम लोग सच में मेरे अच्छे बेटे हो। पिताजी, मुझसे गलती हुई, मुझे भी धोखा हुआ है। हाँ पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। तुम दोनों मेरे सामने से भाग जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। यही है, इसी ने मुझे पैसे दिए थे छोटे मालिक को मारने के लिए। क्या कह रहा है तू? तूने अपने ही बेटे को मारने की सोची? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मालिक, यह बिल्कुल झूठा आरोप है। पिताजी, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, यही लोग हैं। तुमने शेन परिवार का नाम डुबोया और इन दोनों के साथ भी गद्दारी की। तुम दोनों इसके साथ क्या करें? चाचा भले मेरे जन्म देने वाले हैं, पर उनका दिल बहुत संकीर्ण है। वह इस योग्य नहीं है। अगर वह वारिस बने तो शेन परिवार की 100 साल की नींव एक दिन में मिट्टी में मिल जाएगी। मेरा प्रस्ताव है, चाचा की उत्तराधिकार छीन ली जाए और मेरे पापा शेखवार के मुखिया बने। नहीं चलेगा। यह पद मेरा हक है पिताजी। मालिक, अगर आपने इनकी बकवास सुन वेनहान का उत्तराधिकार छीन लिया तो मैं आज आपके सामने जान दे दूंगी। लिनयिंग, वह कांटा नीचे रखो। नहीं रखूंगी। यह नाटक 20 साल से चल रहा है। तुम्हें बोरियत नहीं होती? शेन वेनकियान, असल में तुम्हें वेनहान का अस्तित्व बर्दाश्त नहीं है। इतने सालों से तो अपंग थे, अब पैर ठीक हो गए तो वेनहान की जगह वापस छीनना चाहते हो। दुनिया में ऐसा कोई इतना अच्छा मौका कहाँ मिलता है? बहुत हुआ, अभी घर में इतनी गड़बड़ी है। अभी यह सही समय नहीं है शेन ग्रुप का उत्तराधिकार बदलने का। हाँ तुम, यह कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे पास कैसे आया? मुझे यह मत बताना कि तुम्हारे छोटे भाइयों ने तुम्हें दिया है। इतनी सारी गंदी हरकतें, जरूर तूने पीछे से साजिश रची। शाबाश, सब मेरे प्यारे बेटे हैं। एक, सूअर जितना बेवकूफ। दूसरा, चालाक और खतरनाक। तुम लोग आपस में एक दूसरे को काट रहे हो, परिवार को बर्बाद कर रहे हो। ऐसा नहीं है, सबूत साफ हैं। बस करो आनंद। ऐसे लोगों के सामने परिवार का हित सच्चाई से हमेशा ज्यादा अहम है। मैं घोषणा करता हूं, आज से वीनहान संभालेगा। आनंद, क्या तू मुझसे भी निराश है? पापा तेरे साथ खड़े होने के लिए भी कुछ नहीं कर पाए। नहीं, मुझे लगता है आप मेरे लिए दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। पर पिताजी, फिर भी कंपनी शेन वेनहान को सौंप दी। शेन परिवार में जगह नहीं मिली तो कहीं और अपनी जगह बनाएंगे। उन्हें लगता है हम हार गए। असल में खेल अभी शुरू हुआ है। वेंकियान, कितने दिनों में तेरी यह हालत हो गई? इतना हताश क्यों है? आंटी ये तुम्हें 5 मिनट देरी हुई। यह तुम दोनों। यह मेरी और आंटी ये की तय थी। तेरे पापा कहाँ हैं? तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? इस बार मैं खुद तुम्हारे साथ एक कारोबार करना चाहता हूँ। क्या सा कारोबार?
अगर तुम्हारी बात सच हुई वह दिन जरूर आएगा तो हम तीनों मिलकर खुशी मनाएंगे। शेन परिवार को बधाई। जिसे कुछ समझ नहीं आया। यह सब अनान का अच्छा आइडिया था। तुम लोग दिमाग लगाओगे, मैं पूंजी लगाऊंगा और ये ग्रुप की कनेक्शंस हम सब मिलकर बनाएंगे। कियान चुआंग ग्रुप कैसा रहेगा? आज से शेन ग्रुप मेरा है। पिताजी, हालांकि शेन वेंकियान शेन परिवार छोड़ चुका है, पर शेन आनंद आखिर आपका अपना बेटा है। ऐसे में अगर वह फिर आपके पास आए, मैं क्या करूं? कोई बात नहीं ले ले। हमेशा मेरे बेटे हो और शेन परिवार के इकलौते बड़े बेटे भी। और शेन वेंकियान, शेन आनंद, बस दो ठोकरें खाते कुत्ते हैं। शेन जी, इतनी जल्दी क्या है? जल्दी क्या है? शेन जी, बहुत बुरा हुआ। क्या बुरा, क्या बकवास? शेन परिवार आज से मेरे हाथ में है। शेन ग्रुप और आगे बढ़ेगा और भी अच्छा होगा। शेन जी, अभी ये ग्रुप ने शेन ग्रुप के साथ सारे कारोबार बंद कर दिए। क्या? खेल अब सही से शुरू हुआ है। पहला कदम, शेन की 100 साल पुरानी बुनियाद पर हमला। यह सब क्या हो रहा है? ये परिवार वाले तो हमेशा हमारे अच्छे दोस्त थे। क्यों? ये जी ने कहा, कियान चुआंग ग्रुप की सीईओ ने उन्हें ऐसा करने को कहा है। कियान चुआंग ग्रुप? क्या? पिताजी देखिए। यह सब किसने किया? ताज़ा खबर, शेन परिवार के तीसरे बेटे शेन वेन्यू और चौथे बेटे शेन वेनबो कंपनी का पैसा गड़बड़ करने का आरोप। सेबी ने जांच शुरू कर दी है। अरे सुना, कंपनी रातों रात मुसीबत में आ गई। बहुत सारे घोटाले सामने आए। पता नहीं अब कंपनी चल पाएगी या नहीं। अब तो पूरी कंपनी में खबरों का बाजार गर्म, ऐसा कौन नहीं जानता होगा। अंदर की खबर है, ये ग्रुप और कियान चुआंग ग्रुप शेन के पुराने कर्मचारियों को 3 गुना तनख्वाह पर भर्ती कर रहे हैं। तो जल्दी से अपनी बात करवाना। अभी नहीं भागे तो कब भागेंगे? सही कहा। क्या हम सच में शेन के दरवाजे बंद होने का इंतजार करें, फिर हमें बाहर निकाल दिया जाए? बिल्कुल सही। तुमने अभी क्या कहा? अभी नहीं भागे तो कब भागेंगे? ओ शेन प्रेसिडेंट, लगता है तुम्हें हमारी कंपनी बिल्कुल पसंद नहीं है। तू शेन को धोखा देना चाहता है। तू कियान चुआंग जाना चाहता है। जी हाँ, और मुझे पूरा यकीन है कंपनी के कर्मचारियों में अकेला मैं ही नहीं हूँ। सही कहा। अभी के अभी निकल जाओ। और कौन है? अपने आप सामने आ जाओ। मैं भी हूँ। मैं भी। मैं भी। हमें और शेन ग्रुप को तुम जैसे मालिक की जरूरत नहीं। निकल जा यहाँ से। हमारी कंपनी से निकल जा, भाग। भाइयों चलो। शेन वेनहान, तुमने शेन ग्रुप की बागडोर कैसे संभाली? 3 दिन, बस 3 दिन। शेन ग्रुप की मार्केट वैल्यू 30% घट गई। आप अभी घबराइए मत, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। तुम क्या ही कर सकते हो? अरे मालिक, आप वेनहान पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? उसने अभी अभी कंपनी संभाली, इसमें उसका क्या दोष है? मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे बचाइए। आप कोई उपाय कीजिए। मुझसे गलती हुई मानता हूँ। अब तो मैं क्या ही कर सकता हूँ? दादाजी ने शेन ग्रुप उसे सौंप दी। शेन परिवार की 100 साल की विरासत एक पल में बर्बाद हो जाएगी। अब क्या होगा? शेन परिवार बर्बाद हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। पिताजी, आप इतने बड़े बड़े व्यापारियों को जानते हैं, आप जाकर उनसे मदद मांगिए, वे हमारे शेन परिवार को बचा लें। पिताजी, मैं आपसे विनती करता हूँ। इसीलिए तो कहता हूँ, तुम सच में बेहद नासमझ हो। अगर मैं अभी उनके पास मदद मांगने गया तो क्या यह सबको ऐलान नहीं होगा? शेन परिवार अब विपत्ति में फंसा है। जो कभी ताकतवर थे आज लाचार हैं। शेन विनहान, तूने ये परिवार से दुश्मनी कैसे मोल ले ली? मैं तेरा बाप हूं और तू बेटा है। तू जो सोचता है, क्या मैं वह नहीं सोच सकता? इस बार ये परिवार ने जानबूझकर हमसे बदला लिया है। ये परिवार ने ऐलान कर दिया है कि जो हमारी मदद करेगा वह ये परिवार का दुश्मन माना जाएगा। शेन वेनहान,
तूने आखिर ये परिवार को नाराज कैसे किया? ये परिवार, ये साहब ने कहा, कियान शुआंग ग्रुप के सीईओ ने उन्हें ऐसा करने को कहा है। ये परिवार और कियान शुआंग ग्रुप शेन ग्रुप के पुराने कर्मचारियों को 3 गुना तनख्वाह पर रख रहे हैं। कियान शुआंग ग्रुप, हाँ, कियान शुआंग ग्रुप। कियान शुआंग ग्रुप, कियान शुआंग ग्रुप। ये सब काम ये परिवार ने किए हैं, वह भी कियान शुआंग ग्रुप के कहने पर। कियान शुआंग ग्रुप, यह क्या है? यह कहाँ से आया? मैं अभी जाता हूँ कियान शुआंग ग्रुप के मालिक के पास, उनसे कहूंगा शेन परिवार को बचा ले। मैं अभी चलता हूँ। रुको, मैं तुमसे पूछता हूँ, कियान शुआंग ग्रुप का मालिक कौन है? उन्होंने हम पर हमला क्यों किया? समझ गया। बेहतर यही है कि मैं खुद कियान शुआंग ग्रुप के मालिक से मिलूं। इस मामले के खत्म होते ही मैं तुमसे हिसाब लूंगा। मालिक, ऑन। क्या तुम्हें लगता है पिताजी सच में मेरे पास आएंगे? उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। दादाजी, आप यहाँ कैसे? दादाजी कहाँ जा रहे हैं? मैं आपको छोड़ देता हूँ। तुम्हें कैसे पता मेरा ऑफिस किस मंजिल पर है? दादाजी, शेन परिवार में इन दिनों अशांति है ना? तीनों चाचाओं के वित्तीय घोटाले सुलझ नहीं पा रहे हैं। शेयर अभी भी गिर रहे हैं। बाहर कई गिद्ध मंडरा रहे हैं शेन ग्रुप को नोचने के लिए। दादाजी, आपको कंपनी खरीदने की बात पहले ही कही गई है ना? तुम्हें यह सबसे पता? दादाजी आइए। तुम दादाजी आपको नहीं लगता कियान शुआंग ग्रुप का नाम अच्छा लगता है? कियान शुआंग का कियान वही कियान वैन कियान में भी है। बैठकर बात करते हैं। तुम दोनों बैठिए। अच्छा, मैं अब समझ गया। तो असल में तुम दोनों पीछे से साजिश कर रहे थे। बहुत खूब कियान शुआंग ग्रुप। तो तुम पिता बेटा मिलकर शेन ग्रुप को बर्बाद करना चाहते हो? पिताजी, आप गलत समझ रहे हैं। शेन ग्रुप को बर्बाद किया है आपके सबसे चहेते उत्तराधिकारी ने, शेन वैन हान ने, और उसके 2 सगे भाइयों ने। तुम सिर्फ इसलिए कि मैंने उत्तराधिकार तुम्हें नहीं दिया, पूरे शेन परिवार को बर्बाद करना चाहते हो? दादाजी, आप अभी खुद को धोखा दे रहे हैं। इससे पहले मैंने और मेरे पिताजी ने आपको चेतावनी दी थी कि अगर शेन ग्रुप शेन वैन हान को सौंपा तो यह खुद कब्र खोदने जैसा होगा। तीसरा चौथे चाचा एक जुए का आदी है, दूसरा औरतों के पीछे भागता है। शेन परिवार में रहकर ये दोनों दीमक हैं। शेन वैन हान तो और भी बेवकूफ है। वह किसी के बहकावे में आकर करोड़ों का कर्जा साइन कर बैठा। आप अच्छी तरह जानते हैं सबसे योग्य मेरे पिताजी हैं, लेकिन आपने परिवार के हित के लिए कंपनी की स्थिरता के नाम पर अंधा बहरा बन गए। तुम दोनों का असली मकसद आखिर क्या है? हमें बस एक चीज चाहिए, बिना पक्षपात के इंसाफ। गलती करने वाले को सजा मिलनी चाहिए, जुर्म करने वाले को अंजाम भुगतना चाहिए। जिसने कंपनी के खिलाफ काम किया उसे शेन ग्रुप से निकाल दिया जाए। वैन कियान, मैं जानता हूँ कि मैंने उत्तराधिकार तुम्हें नहीं दिया, तुम्हें बुरा लगा, लेकिन ये दोनों आखिर तुम्हारे सगे भाई हैं। मेरी माँ बहुत पहले चल बसी, मेरा कोई सगा भाई नहीं है। भले ही तुम अपने सगे भाइयों को न मानो, लेकिन शेन ग्रुप एक के उठने से सब उठते हैं, एक के गिरने से सब गिरते हैं। इतनी आसान बात तुम्हें समझ नहीं आती। अगर मुझे सही याद है, आपने ही अपने हाथों से मुझे और मेरे पिताजी को शेन परिवार से निकाला। अब कियान शुआंग ग्रुप दिन ब दिन बढ़ रहा है और शेन परिवार अब किस हाल में है? शेन ग्रुप अब कर्ज में डूबा है। शेयर अब गिरने ही वाले हैं। सभी शेयरधारक पैसा निकाल रहे हैं और हमारा कियान शुआंग ग्रुप इस मौके पर आगे आ सकता है। इसलिए दादाजी, क्या हम अब शांति से बात कर सकते हैं? मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं तुम नौजवानों से टक्कर नहीं ले सकता। वेंस कियान, तुमने बड़ी काबिलियत पाली है। अगर तेरी माँ आज यह सब देखे तो उसे बहुत सुकून मिलता।
कियान चुआंग ग्रुप शेन ग्रुप को इस संकट से निकाल सकता है, लेकिन बदले में आपको बोर्ड मीटिंग में मेरे पिताजी को इकलौता उत्तराधिकारी बनाना होगा। जब शेन परिवार इस संकट से निकल जाएगा, मैं ऐलान करूंगा, वेन कियान, तुम शेन ग्रुप की कमान संभालोगे। दादाजी, सिर्फ इस समझौते से मुझे भरोसा नहीं होगा, आपको और ईमानदारी दिखानी होगी। दादाजी बहुत समझदार हैं। बेटा, तेरे पिता अब तक लौटे क्यों नहीं? मालकिन, मालिक ने मुझे आपको अब बताने भेजा है। शेन जी को शेन ग्रुप में अभी के लिए निलंबित कर दिया गया है। क्या? निकल जाओ। बेटा, सुना तुमने? शेन रेंडे, उसे हम माँ बेटे की बिल्कुल परवाह नहीं है। यह मामला खत्म होते ही मैं तुमसे हिसाब लूंगा। पिताजी जाने से पहले कह गए थे कि मुझसे हिसाब करेंगे। कहीं वह मुझे शेन ग्रुप से निकाल तो नहीं देगा? नहीं, हमने शेन ग्रुप के लिए जी जान लगा दी, वह किस हक से हमें निकालेगा? तो अब हम क्या करें? रुको, कहीं पिताजी उत्तराधिकार की कुर्सी शेन वेनकियान को सौंप देंगे? शेन रेंडे, तुमने मेरे साथ बेरहमी की, तो मुझसे भी भलाई की उम्मीद मत रखो। वेन कियान, अब शेन ग्रुप की जिम्मेदारी तुम्हारी है। पिताजी को निराश मत करना। वापस चलो। दादाजी। मालिक। दादाजी, दादाजी, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी। दादाजी जागिए, दादाजी। डॉक्टर, मेरे पिताजी की हालत कैसी है? मरीज। अभी मिलना संभव नहीं है। अब मेरा क्या होगा? माँ रो मत, तुम्हें नहीं गिरना है। दादी, रो मत। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मालिक, 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 आप लोग अभी घर जाइए, मैं मालिक के पास रहूंगा। चलिए। मालिक, ऑन, चलो। मालिक, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। मालिक, आप पर कोई मुसीबत ना आए। डॉक्टर, अब उनकी क्या हालत है? लिन जी, हादसे की वजह से शेन जी की अल्जाइमर बीमारी अचानक गंभीर हो गई है। वे जाग तो सकते हैं, लेकिन सिर्फ कभी कभी होश में रहेंगे। क्या आप लोगों के पास इसके लिए कोई इलाज नहीं है? लिन जी, आप चिंता न करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि शेन जी जल्दी ठीक हो जाएं। गलत है। मैं चाहती हूं कि वह अच्छे से आराम करे। हालत ऐसी ही रहने दो। क्या? यह लीजिए। इतना है कि अगले जन्म में भी तुम बेफिक्र रहोगे। मैं चाहती हूं कि वह अच्छे से आराम करे। मुझे डर है कि जब वह जागेंगे बहुत तकलीफ होगी। लिन जी, आप निश्चिंत रहें। मैं दवा की मात्रा बदल दूंगा ताकि शेन जी ऐसी गहरी नींद सोएं जो पहले कभी ना सोए हों। याद रखना, शेन वेनकियान और उसके पिता को दोबारा अंदर मत आने देना। पिताजी, क्या आपको अजीब नहीं लगता? दादाजी ने अभी हमारे साथ अनुबंध किया और तुरंत हादसा हो गया। तुम्हारा मतलब है? मुझे नहीं पता, बस यह सब बहुत ज्यादा संयोग लगता है।
दादाजी वाला व अनुबंध लिनियन की नजर नहीं पड़नी चाहिए। हम थोड़ी देर बाद फिर आकर देखेंगे। शेन वेन कियान, आखिर तुम ही थे। अफसोस तुम इस लायक नहीं हो। ICU विजिट वर्जित है। हम मरीज के परिवार वाले हैं, हम अंदर क्यों नहीं जा सकते? मरीज अभी कोमा में है, उसे पूरी तरह शांति चाहिए। मेरे पिता के साथ अभी अभी हादसा हुआ है, हमें मिलने का अधिकार है। आप डॉक्टर हैं या क्या? मैं डॉक्टर हूं। मैंने कहा अंदर नहीं जा सकते, बस अंदर नहीं जा सकते। सिक्योरिटी। ये दो लोग अस्पताल में हंगामा कर रहे हैं, जल्दी इन्हें बाहर निकालो। पापा चलो पहले यहाँ से निकलते हैं। यहां पर नजर रखो, कोई अंदर नहीं आने पाए। आनंद, देखो यहाँ तो अपनों को भी अंदर नहीं जाने दे। पापा की हालत कितनी गंभीर है। शायद जिन्हें अंदर जाने से रोका गया सिर्फ हम ही हैं। क्या? मुझे अब चिंता हो रही है, दादा बहुत खतरे में हैं। ये आंटी, अभी कुछ काम है, मेरे लिए कुछ चिच करो, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। ये आंटी आप आ गई। आनंद, तुम्हारे शेन परिवार में तो सच में बड़े बड़े लोग छिपे हैं। यहाँ भाई आपस में लड़ते ही हैं और पति की हत्या भी करवा दी। क्या? लिन यिंग ने मुझसे कहा बस मैं एक बूढ़े आदमी को टक्कर मार दूं तो वह मुझे 20 लाख देगी। यही नहीं, लिन यिंग ने निजी डॉक्टर को भी खरीद लिया, चुपके से शेन रेंदे की दवा की मात्रा बढ़ा दी। यानी वह चाहती थी उसे दवा खिलाकर कोमा में डाल देना। उसे बहाने से हटाओ। डॉक्टर जल्दी मेरे साथ चलिए। छठे बेड वाले मरीज का ब्लड प्रेशर अचानक गिर गया है। दादा। मैं हूँ। आनंद, दादा। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? तुम लोग क्या करना चाहते हो? यह अस्पताल है। तुमने आखिर मेरे पिता के साथ क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे बैंक खाते में अचानक 20 लाख रुपए आ गए हैं, यह क्या मामला है? अभी बोलो तो तुम्हें सजा कम करने का मौका है। क्योंकि तुम बोल नहीं रहे तो कोई और तुम्हारा मुंह खुलवा ही देगा। मैं बोलता हूँ। मैंने बस उस ड्रिप वाली बोतल में ट्रैंक्विलाइजर की ज्यादा डोज मिला दी ताकि वह बेहोश ही रहे। मैंने इसके अलावा कुछ नहीं किया। आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, क्या आप मेरे दादा को जल्दी होश में ला सकते हैं? दादा। मैं यह कहाँ हूँ? लिन यिंग ने सत्ता पाने के लिए एक्सीडेंट करवाया और आपको अस्पताल में भर्ती करा दिया। यह एक्सीडेंट लिन यिंग ने ही करवाया था। दादा, आप इतने दिनों से बेहोश थे। लिन यिंग ने डॉक्टर को खरीद लिया था और जानबूझकर आपको चुपचाप मारना चाहती थी। लिन यिंग के सारे काम तुम बताओ। असल में एक्सीडेंट से सिर्फ इतना हुआ कि शेन जी आपकी अल्जाइमर बीमारी शुरू हुई, लेकिन लिन यिंग ने मुझे मजबूर किया कि मैं आपको इंजेक्शन दूं और दवाइयां खिलाऊं ताकि आप लगातार बेहोश रहें। 1 महीने बाद बेहोशी में ही आपकी मौत हो जाए। कितनी जहरीली औरत है। मैंने उसके साथ 20 से भी ज्यादा साल गुजारे। उसने फिर भी मुझे मारना चाहती थी। आज मैंने सबको बुलाया है, एक बड़ी बात बतानी है। कल विनहान आधिकारिक तौर पर संभालेगा शेन समूह के अध्यक्ष का पद।
दादा अभी भी अस्पताल में बेहोश है। दादी आप सत्ता हड़पना चाहती हैं। इसमें इतनी जल्दी क्या है? साहब अभी बेहोश हैं। पूरे समूह का कोई मुखिया नहीं है। और जब साहब होश में थे, उन्होंने कहा था कि वेनहान समूह का काम संभाल ले। वेनहान का अध्यक्ष बनना बिल्कुल उचित है। चाचा जी, शेन समूह की बागडोर संभालने से पहले आप पर 60 करोड़ का कर्ज है। क्या आपको पता है कैसे चुकाएंगे? तुम तो बड़े नटखट हो। तुम्हें कहते शर्म नहीं आती। मैं कहता हूँ अपनी जुबान संभालो, वरना मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। अभी चाचा कर्ज के संकट में हैं। तीसरे और चौथे चाचा ने कंपनी का पैसा गबन किया है। समूह के नियमों के मुताबिक उन्हें शेन परिवार से बाहर निकाला जा सकता है। अभी सबसे योग्य शेन परिवार का उत्तराधिकारी सिर्फ मेरे पापा हैं। शेन वेंचियान, मैं तुम जैसा नहीं हूं। शेन परिवार का यह संकट मैं पहले ही हल कर चुका हूं। शेन परिवार के उत्तराधिकारी की कुर्सी मेरी ही होगी। चाचा आपने यह कैसे हल किया? मैंने कियानचुआंग समूह के मालिक को ढूंढ जो हमारे लिए सब हल कर देंगे। और सुनो, उन्होंने यह भी कहा कि वे मुझे बहुत अहमियत देते हैं, हमारे शेन परिवार की मदद करने के अलावा, इस संकट से उबारने के अलावा, और हमारे शेन परिवार को बहुत बड़ा निवेश भी देंगे। यह साल भर में सबसे मजेदार मजाक है जो मैंने सुना है। सच में यह बेवकूफी की भी हद है। हंसते रहो, खूब हंसो। जब मैं शेन परिवार का मुखिया बन जाऊंगा, तब मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं हंसने दूंगा। तुम लोगों ने अभी कहा कि यानचुआंग समूह किसे सपोर्ट करता है। तुम लोगों ने अभी कहा कि यानचुआंग समूह किसे सपोर्ट कर रहा है। मिसिए, आज हमारा शेन समूह पारिवारिक बैठक कर रहा है। अभी कोई मेहमान नहीं मिल सकता। कृपया वापस जाइए। मैं ये परिवार की ओर से शेन परिवार के नए उत्तराधिकारी को तोहफा देने आई हूँ। क्या तुम मेरा स्वागत नहीं करेंगे? और फिर आज की यानचुआंग समूह के दोनों मालिक यहाँ मौजूद हैं। अगर मैं आकर हालचाल न पूछूं तो अच्छा नहीं लगेगा। ये वाली औरत, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं सबको बताती हूँ कि यानचुआंग समूह के संस्थापक शेन वेंचियान और छोटे मालिक शेन ऑन। यह नामुमकिन है। अगर ये वही है तो भी क्या फर्क पड़ता है? मैं शेन को जितनी आसानी से बचा सकता उतनी ही आसानी से तबाह भी कर सकता। तुम्हें अब भी नहीं समझ आया? कौन है सबसे योग्य शेन परिवार का उत्तराधिकारी? बेशक मेरा फैसला चलेगा, जिसे मैं कहूँ वही चलेगा। मैं शेन परिवार की मालकिन हूँ। शेन परिवार के मामलों का फैसला मैं ही करूंगी। जरा फिर कहो, शेन परिवार में किसकी चलेगी? साहब, आप कैसे जाग गए? तू जहरीली औरत है। तुम क्या कह रहे हो? उसने मुझे मारने के लिए हथियारा रखा था। मैं उसे गाली दूं तो क्या हुआ? ये जी, आज आप यहाँ हैं तो मेरे लिए गवाह बनिए। शेन जी, आप कहिए। लिन यिंग ने पति की हत्या के लिए हथियारा रखा। शेन वेनहान ने भतीजे को मारने के लिए हथियारा रखा। मेरे 2 बेटे और हैं, तीसरा और चौथा। उन दोनों ने लंबे समय तक परिवार के हितों को नुकसान पहुंचाया। आज मैं उन्हें शेन परिवार के वंशावली से नाम काटता हूं और शेन परिवार से निकाल देता हूं। दादा, मुझे लगता है चाचा और दादी को सिर्फ बाहर निकालना काफी नहीं है। तो तुम बताओ, इनके साथ क्या किया जाए? मेरे हिसाब से इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अरे नालायक, मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगा। तुम्हारी हिम्मत। साहब, उस समय मैं गलत रास्ते पर थी। मुझे सच में अपनी गलती समझ आ गई है। हमारे पति पत्नी के रिश्ते की कसम, इतने सालों की मोहब्बत की कसम, बस इस बार मुझे माफ कर दो। अब बोलती है पति पत्नी का प्यार, जब तूने अपने पति को मारने के लिए हथियारा रखा और मुझे नुकसान पहुंचाया, तुझे जरा भी प्यार क्यों नहीं आया? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इतने सालों से मैंने शेन परिवार के लिए दिल लगाकर बहुत कुछ किया है। तुम सिर्फ इसलिए एक छोटे बदमाश की बात सुनकर मुझे जेल भेज दोगे। शेन परिवार की जिम्मेदारी मुझे ही मिलनी चाहिए। शेन समूह मैं पहले ही शेन वेंचियान और शेन आन को सौंप चुका हूं। नहीं, उत्तराधिकार का समझौता। तुम्हें लगता है कि उसे फाड़ देने से मेरे पापा उत्तराधिकारी नहीं बन सकते? मैं शेन समूह के
अध्यक्ष हैसियत से घोषणा करता हूं, आज से शेन वेंचियान शेन समूह के अध्यक्ष बनेंगे। शेनान समूह के पहले उत्तराधिकारी होंगे। यह नामुमकिन है। पहला उत्तराधिकारी मुझे होना चाहिए था, है ना? तुम क्यों? यह तमाशा अब खत्म होना चाहिए। किस हक से? शेनान, तू तो बदकिस्मती लाता है। जिस दिन से तू शेन परिवार में आ, घर में चैन नहीं पड़ा। यह सब तेरी वजह से है। चुप रह। आनंद, मेरा अच्छा बेटा। दादा से बोलो, पापा को जेल मत भेजो। हाँ ना? आनंद, आनंद, मेरा प्यारा बेटा, दादा से कहो ना, पापा को जेल मत भेजो। हाँ ना? आनंद, हट जाओ। शेन वेनहान, तुम गलत समझ रहे हो। आनंद मेरा बेटा है। उसने तो उसी दिन जब तुमने उसे ठुकरा दिया था, तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहा। मुझे तुम्हारा शुक्रिया भी अदा करना है। अगर तुम नहीं होते तो मुझे इतना अच्छा पापा नहीं मिले होते। शेनान, उस समय तुझे गला घोंट कर मार देना चाहिए था। सुनो, इन सबको यहां से बाहर निकालो। छोड़ो, तुम बस मेरा इंतजार करो। मैं बेवकूफ हूं। वेंकियान बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूं। अब से शेन ग्रुप तुम्हारे हाथों में है। आगे से मैं और मेरे पापा कंपनी संभाल लेंगे और कियान चुआंग ग्रुप शेन ग्रुप के साथ विलय हो जाएगा और कियान चुआंग होल्डिंग ग्रुप बन जाएगा। बेंकियान, बधाई हो। इसके बाद मैं कियान चुआंग ग्रुप के लिए करोड़ों के ऑर्डर लाऊंगा, हमारे कियान चुआंग ग्रुप की स्थापना की खुशी में। बढ़िया, शुक्रिया।